मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 15 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भोलानाथ बाबा ने स्मृति दिलाई कि भोलानाथ बाबा आए हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिस नेत्र से तुम तीनों लोकों तीनों कालों को जान जाते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। इसलिए तुम बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी समझते हो। तुम मीठे मीठे बच्चों बगैर सृष्टि में कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होता। और कहा कि तुम बच्चों को अभी बाप सन्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। और कहा कि सच्चा बाबा ही आकर अभी सब सच सुनाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं। और कहा सारे कल्प में एक ही बार रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिलते हैं, रूहों को पढ़ाते हैं। और तो सब देह अभिमानी है। अभी संगम पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, बाप से पूरा वर्षा लो। बाप के वर्षे पर हर एक बच्चे का अधिकार है। फिर और स्मृति दिलाई कि तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को हम सारा कल्प पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। अमर कथा सुनाई अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। अमरपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। बाबा कहे कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहे अब उसने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो स्वर्ग में गया। बाबा कहे तुम तो पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग वैकुंठपुरी में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला स्वयं अमर बाबा, जिसको अमरनाथ कहा जाता है, वह आकर पढ़ाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। फिर बहुत विशेष बात बताई कि यहाँ तुम बच्चे ज्ञान सुनते हो तो तुम्हारी कमाई होती है 21 जन्म के लिए। वह दुनिया में कोई एक ज्ञान सुनाते हैं तो उनको सब पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं और तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की कमाई होती है, यहाँ सुनने वाले की कमाई होती, वो भी 21 जन्म के लिए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, अमर बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। आज मुरली से प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं। उत्तर में बाबा कहे पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। बाबा कहे लौकिक में बच्चे को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बाबा कहे सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि रूहों का बाप रूहों को वर्षा देने आते हैं। आज मुरली में गीत बजा, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसे बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता, क्योंकि परम धाम में जीने मरने की बात ही नहीं होती। बाबा कहे अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को पाते नहीं हो, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। रूहानी बाप, जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे न सके, यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं। क्या जान गए हैं? कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो। बाबा कहे तीसरे नेत्र से तुम क्या जान चुके हो?
तीनों कालों को, तीनों लोकों को जान चुके हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। बाबा कहे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी जान चुके हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता, क्योंकि बाबा कहे तुमने बाप को जाना और तुम बाप के द्वारा फिर त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहे तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, मूल वतन सूक्ष्म वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। बाबा कहे सारे कल्प में रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों से मिलते हैं। बाबा कहे रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। देह अभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि बाबा कहे जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहे बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। बाबा कहे तुम सब रूहानी बच्चे हो ना, तो रूहानी बाप आकर कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। बाबा कहे लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है, इसलिए पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं, कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराव में जाकर कथा सुनाई। यह तो रॉन्ग है ना। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाप ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाई सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा है। यह शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते हैं, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। यह है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह अंतिम यज्ञ है। बाबा कहे यह इतना महायज्ञ और अंतिम यज्ञ है, क्योंकि इसमें बाबा कहे सब आहुति पड़ती है। आत्मा की, शरीर की, पांचों तत्वों की, सबकी आहुति पड़ती है। तब यह सृष्टि पूर्णतः परिवर्तन होती है व ये कहे पूर्णतः शुद्धिकरण होता है। बाबा कहे तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को यह पता नहीं है। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे जाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का जाड़ है, अर्थात उसका भी विस्तार बहुत है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भगत तो बहुत बैठे हैं। मनुष्य की वृत्ति होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। बाबा कहे पहले अमरपुरी था। कब? जब आत्मा सतो प्रधान थी, सातों गुणों में संपूर्ण थी। और अब बाबा कहे मृत्यु लोक है, क्योंकि सातों गुण आत्मा में सिर्फ लेस मात्र रह गए हैं। अब फिर से बाबा कहे जब वह सातों गुणों से भरपूर हो तब सतो प्रधान बने और फिर अमरपुरी में जा सके। बाबा कहे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है। क्या भूल गया है? कि हम सो देवता थे।
जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। लेकिन बाबा कहे मूल बात क्या है कि अपने को देवता क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि वो देवी गुण नहीं है, सतो प्रधान अवस्था नहीं है। बाबा कहे समझते हो, हम पापी नीच कंगाल विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े ही किया। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि कितना सरल रीति कहते हैं कि स्वर्ग पधारा। क्या बाबा कहे स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने कोई पुरुषार्थ किया जो स्वर्ग में गए? बाबा कहे तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता है। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं यह तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहे और कहीं यज्ञ और कॉलेज इकट्ठे नहीं होते हैं। यहाँ तुम्हारा कॉलेज भी है क्योंकि तुम पढ़कर मनुष्य से देवता बनते हो, और यह यज्ञ भी है जिसमें तुम अपना सब कखपन स्वाहा करते हो। बाबा कहे तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, अर्थात मिसाइल से लड़ाई हुई। तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? बाबा कहे इस लड़ाई को महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? बाबा कहे भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाबा कहे यह सारा परिवर्तन किसके लिए हो रहा है? तुम बच्चों के लिए। जब तुम सतो प्रधान होंगे तो प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, यह भी समझते हो। क्या समझते हैं कि जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है। बाबा कहे देवता बनना यह बुद्धि का काम है, क्योंकि पहले बुद्धि परिवर्तन होती है। जब बुद्धि परिवर्तन होगी तब कर्म में संस्कारों में परिवर्तन आता है। बाबा कहे समझते हैं हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं यह कोई नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही है हे पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है। बाबा कहे पुरानी दुनिया के जब बदलने का समय होता है तब ही मैं आता हूँ। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है। कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्चे सत्य नारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। बाबा कहे तुमको यह जो ज्ञान मिला ना, ये कौन सा ज्ञान है? सच्चे सत्य नारायण की कथा, जिस कथा को सुनने से तुम नर से नारायण बन जाते हो।
बाबा कहे गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंच ते ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है। बाबा कहे वर्षा लेने का समय ही अभी है, अभी ही मिल सकता है, बाकी सारे कल्प में नहीं मिल सकता। बाबा कहे बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो, 21 जन्म के लिए विचार करो। बाबा कहे विचार करो, तुम यहाँ जो पढ़ाई पढ़ते हो इसकी प्राप्ति कितनी होती है, 21 जन्म के लिए, और वो भी अविनाशी सदाकाल की। बाकी तो इस दुनिया की जो भी प्राप्तियां है अल्पकाल के लिए हैं। बाबा कहे वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति मार्ग करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले। बाबा ने कितनी गुह्य बात बताई कि दुनिया में सुनाने वाले की जेब भरती है, और यहाँ जो बाबा सुनाते हैं जिन बच्चों को, उनकी जेब भरती है। वह कहे कि वह आत्माएं प्राप्ति करती है, और वो भी 21 जन्म के लिए। बाबा कहे भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है, तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। वह है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते हैं। बाबा ने फिर कितनी गुह्य बात बताई कि यह जो कला उतरती और चढ़ती है, यह चंद्रमा के लिए कहा जाता है कि जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो 16 कला होता है, फिर उसकी कला कमती बढ़ती होती है। लेकिन सूर्य के लिए नहीं कहेंगे, सूर्य सदा एक ही स्थिति में रहते हैं, जिनकी तुलना फिर शिव बाबा के साथ करते हैं, और चंद्रमा की तुलना फिर बच्चों के साथ करते हैं। बाबा कहे तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो, हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर में जाएंगी, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। बाबा कहे तुम बच्चों को कहेंगे, तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, किनका, शिव बाबा का। ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, यह भी भाई हो गया, क्योंकि बाबा कहे एक ही पिता के सब संतान है ना, तो ब्रह्मा बाबा भी बड़े भाई हो गए। बाबा कहे यह शरीरधारी है ना, तुम सब बच्चे वर्षा उनसे शिव बाबा से लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना, याद शिव बाबा को करना है और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। बाबा कहे उनको शिव बाबा को ही कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घने रे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। आत्मा ब्रकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, ब्रकुटी के बीच में जाई विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है,
बाबा कहे यह बुद्धि में समझ है व ज्ञान है। कौन सा? कि मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती हूँ, मेरा घर परमधाम है। बाबा कहे सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आश नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आँखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया है, मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, यह सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। तो बाबा कहे यह सब अनुभूति की बात है, अभी तुम बच्चे समझते हो। हम अमर लोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे सतयुग में, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहे जो बाप आधा कल्प के इतने सब दुखों से छुड़ाते हैं, तो ऐसे प्यारे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। स्पष्टीकरण है, जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन निकाली है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व देवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे, अर्थात छोटी सी लाइन भी न रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। आज बाबा ने कितनी गुह्य बात और गुह्य स्थिति बनाने के लिए कहा कि साइलेंस की शक्ति में इतनी पावर है जैसे साइंस में पावर है। लिखी हुई चीज को ऐसे मिटाएंगे जैसे मालूम ही नहीं पड़ता कोई चीज थी। ऐसे बाबा कहे साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस की शक्ति भी पुराने स्वभाव संस्कारों को ऐसे परिवर्तन करती व मिटाती है जो आत्मा एकदम सतो प्रधान बन जाती है। और जो आत्मा ऐसे सच्चे दिल से साफ दिल से परिवर्तन करती है, ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय हैं। लोग प्रिय भी ऐसे बच्चे ही बनते हैं। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज नेचर को सरल बनाने के लिए कहा कि मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। अभी की रिजल्ट में कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ।
बाबा कहे शक्तिशाली स्वरूप बनने के लिए दोनों गुणों का बैलेंस रखना है, सरलता और सहनशीलता का। जब दोनों का बैलेंस होगा तब आत्मा में शक्ति भरती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।